ਅੱਜ बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 2-3 सालों तो कांग्रेस पार्टी ने ते होर पार्टियां ने, आप पार्टी ले लो या होर पार्टियां ने, बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा पंजाब दे यूथ बारे कीता। आ प्रोपेगेंडा आ जिहड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया राहुल गांधी ने, बगैर सोचे समझे, बगैर कोई थेंटिसिटी ते पंजाब दे नौजवानों नूं ड्रग एडिक्ट्स डिक्लेयर कर दिता। उन्होंने 70% पंजाब दे नौजवान सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रांड कर दिता ड्रग एडिक्ट्स। ਉਹਦੇ बाद बार-बार मीडिया राही, टीवी राही, वेस्टेड इंटरस्ट ने, पार्टियां ने ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि देश भर विच, दुनिया विच बहादुर पंजाबी नौजवानों ਨੂੰ ड्रग्स एडिक्ट्स, ड्रग पैडलर्स डिक्लेयर कर दिता। आ जिहड़े लोग सी उन्हां दा निशाना सियासी सी, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार ते सी, पर सरकार ते रखण दी बजाए इन्हां लोकां ने, इन्हां पार्टियां ने पंजाब दे यूथ नूं दे सिर पिठ ते रख के बंदूक चलाउणी शुरू कर दी तो पंजाब दे यूथ नूं ही ब्रांड कर दिता। इहदा इंपैक्ट की होया कि जिथे भी मैं गया, मैं बाहर गया, पंजाब च गया, पंजाब तो बाहर गया, मैं कोई किसी उत्थे इंडस्ट्रीलिस्ट नूं मिलिया, किसी मुख्यमंत्री नूं मिलिया, किसी मंत्री नूं मिलिया, किसी डॉक्टर नूं मिलिया, किते बाहर मैस्टर्स नूं मिलिया, जिथे भी मिलिया सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ सवाल सी कि 70% पंजाब का यूथ ड्रग एडिक्ट हो गया। जिस कौम बारे, जिस पार्टी बारे, जिस स्टेट बारे ऐजा प्रचार हो जाए, ऑटोमैटिकली उत्थे बहुत ही डेंजरस रिपरकशनस होने लग जांदियां। जिवें मैं पहले जिक्र किया, बॉम्बे में फैक्ट्रियां नूं, वड्डे मालकां नूं, सन फार्मा वर्गी कंपनी नूं मैं अपील करन आया सी इत्थे आउण वास्ते। उन्हां दा इक्को ही सवाल सी कि सानूं कोई लेबर मिल जूगी, सानूं साडे हिसाब नाल 70% यूथ ड्रग्स दे विच है। तो इस करके इस ड्रग्स दी इशू नूं हैड ऑन लैंदे होए साडे कोले कोई चारा नहीं सी एक हार्श डिसीजन लैण दा, जिहदी भावें लोड़ नहीं सी, क्योंकि साडी जो भी मैं जिन्नी बार भी कहा कि आ बीमारी वो नहीं आ जिहड़ा तुसीं कर रहे हो, पर कोई किसी ने साडी गल नहीं सुनी। साडे कोल कोई चारा नहीं सी कि प्रूव आ इनोसेंट, सानू गिल्टी करार कर दिता, वर्डिक्ट दे दिता साडे खिलाफ। साडी पटिशन, साडे लोकां दी आवाज़, नौजवान दी आवाज़ बगैर सुने, बगैर कोई डेटा, बगैर कोई टेस्ट, बगैर कोई इनफॉर्मेशन, कुछ भी बगैर पंजाब दे यूथ के खिलाफ वर्डिक्ट कांग्रेस ने ते आम आदमी पार्टी ने देता। बोथ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी दे दिलों च एंटी पंजाबी, एंटी सिख है। सो उन्हां दी जिहड़ी एंटी सिख, एंटी पंजाबी फीलिंग सी, ते जिस तरीके नाल राहुल गांधी ने स्टेजां दक्किया ते बदनाम किया, वो फील हुंदा सारे नूं कि किवें उहदे मन च हले भी वो दुश्मनी घटी नहीं, पर वो दुश्मनी वधी है। सो साडे कोले कोई चारा नहीं सी कि प्रूव आ इनोसेंस। We were forced to prove our innocence and put our youth through a test. नहीं तो आ टेस्ट करना था, इट्स अ लास्ट स्टेप एनीबडी, एनी स्टेट। एंड अज तक किसी भी स्टेट की हिम्मत नहीं हुई आ टेस्ट कराउण दी। हुणी पिछे हरियाणे की रिक्रूटमेंट चल रही सी पुलिस की, तुसीं देखो किन्ने नौजवान उन्हां दी डैथ भी हुई है, किवें फेंट होया, किन्ने हस्पतालों च गए अपने रेस दे विच ही।
पर जो असी टैस्ट कराया सानू कराना पिया सी कराया तकरीबन टोटल टैस्ट किए गए सैंपल एडा वड्डा सैंपल साइज अज दुनिया च नहीं होया होना एंड आई थिंक दिस कैन बिकम अ केस स्टडी मतलब वर्ल्ड च इन्ना वड्डा सैंपल टैस्ट नहीं होया होना जिन्ना कल्ले छोटे जे सूबे पंजाब दा यूथ दा होया असी तकरीबन 3,75,000 नौजवानों का ड्रग टैस्ट कराया एंड मैनू मैं कहते मैनू खुशी आती है भावें खुशी ये है कि जिहड़ा प्रचार झूठा किया गया सी वो प्रचार के मूँह ते थप्पड़ लग्या टोटल 3,75,000 चों ओनली 1.25% of the people of the youth, only 1.25% of the youth were found to have consumed drugs. Only 1.25%, 1.27%, which is vastly less than the national, international, and any level. So now I will hand over the stage to, and this test, before I say that, the test was conducted by Baba Farid University of Health Sciences. Our VC, Baba Farid University of Health Sciences here, who will explain you about everything. Under the supervision of DGP Police, he will also give his views on the whole thing. And after that, I'll carry my other observations after that. So I'll let Baba Farid University Vice Chancellor explain to the media how it happened, what happened, how they did, and everything. Thank you. Thank you, sir. Honorable Deputy Chief Minister Sardar Sukhbir Singh Ji Badal, Honorable DGP, a very dear representative of the press media, electronic media, it is a great opportunity to the Baba Farid University of Health Sciences, which has been provided by the Government of Punjab to do this mammoth task, एक बहुत बड़ा काम जिहड़ा सानू दिता ये सारे नालों पहला ये काम दिता था पीजीआई नूं बट पीजीआई ने दस्सिया भी साडी ये काम करने की क्षमता नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ सैकैटरी ने काम करना था पर इहदे विच जिन्ने डॉक्टरां दी जिन्ने होर बंदियां दी लोड़ थी वो पीजीआई ने साफ इनकार किया सरकार ने सोचा साडी क्रेडिबिलिटी देखते हुए जिहड़े असीं 1 2 3 साल ते असीं ट्रांसपेरेंसी पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी लिआंदी उस करके ये जिम्मेवारी सानू दी और वो टेस्ट असीं करके हुण मैं दसूंगा थानू भी ये इहदे नाल रियल फिगर्स क्या है आई एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ए डॉक्टर वी हैव डन ए रिसर्च एग्जैक्टली इन ए साइंटिफिक वे without any bias, without any extraneous pressure, and these results are as has been mentioned by the Deputy Chief Minister, it is a historical event in the state of Punjab. Such a big task has never been done in any country of the world. So I think this is a great information which we are going to give to you. We know what is addiction, पर जे असीं शब्दां 'च देखिए तो एडिक्शन असीं उहनूं कहंदे भी जे असीं एक चीज़ बार बार ले जाइए परसिस्टेंट यूज़ ऑफ एनी सबसटांस किसी गल की भी लोड़ पै जाए जो सानूं किसी चीज़ की भी आदत पै जाए भावें किसी खास सब्जी की आदत पै जाए कोई दवाई की आदत पै जाए उहनूं असीं एडिक्शन कहंदे कोई हैबिट सानूं पै जाए पक्की वो भी उहनूं असीं एडिक्शन कहंदे नोइंग वैल भी इहदे सानूं नुकसान होणगे जिस गल दे सानूं ये पता भी साडे नुकसान होणगे जे असीं बार बार उस चीज़ नूं लईए इस गल नूं असीं कहंदे एडिक्शन और इहदे कारण जिहड़े है ये कोई ऐदे नहीं है भी एडिक्शन किसी नूं हो जाती इहदे च कुछ तां साडे दिमागी कमजोरियां हैं कुछ जिहड़े दिमाग चों जिहड़े ट्रांसमीटर बायो ट्रांसमीटर जिहड़े छड्डदे उन्हां कारणा करके हुंदियां कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ है और कुछ सोशल फैक्टर्स है भी जी मैं एक ड्रग ले रहा मेरा दोस्त कहता तू भी इनू टेस्ट करके देख शायद तेन भी बड़ा आनंद आए सो देयर इज ए पीयर ग्रुप
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਸਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊਰੋ ਬਾਇਓ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਏ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ था, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਕੱਪ ਜਾਂ 40 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ था। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾਈਕ ਟੀ, कॉफ़ी, अल्कोहल, अजकल बड़ा बच्चों जो रिवाज है भी असी बड़ी तगड़े हो जाइए, मोटे हो जाइए, सेहत बनाइए, मसल बनाइए, वो एनर्जी ड्रिंक्स लेंदे। ये सारिया जिहड़ियां चीज़ां इट रिजल्ट इनटू ए कैमिकल थिंग्स एंड इन एडिशन टू दिस असी जिहड़ा रिवाज पिया ड्रग्स का दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। फिर साडा बिहेवियर नाल संबंधित है भी साडा बिहेवियर क्या है, इस करके असी ड्रग्स लेंदे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਲੱਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਰ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ WhatsApp ਪਰ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਦੈਮ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਇੰਸੀਡੈਂਸ of the addiction in the world is very difficult. One need to focus on a particular area, only then you can do some survey on this. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ is in the Western population. I have experience in West Germany. I was walking alone. मैं 2-3-4 बंदे काले जे बंदे देखे, मैंने इशारा कर, मैं कला बंदा उत्थे घूम रहा था, मैं लगे डर भी ये ड्रग एडिक्ट है और मैंने पता नहीं कुछ भी कर सकते। So if you go to the Western population, you will find people they are addicts and they are asking these drugs to come from the source, and that the source is not my country but it is a country in Afghanistan, Iran। ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ then we have a addiction of this। It has been observed that in India in general, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ totality 'ਚ, Punjab in particular I wish to say today, because we have a emphatic data with us, we are strong, we are just not saying by virtue of any observation by anybody। कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं होया है। It is not a door to door survey, it is also not a rapid survey। Rapid survey ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਿਡ ਸਰਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਸਰਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਥੇ, रिक्रूटमेंट वास्ते आए, जॉब वास्ते आए, उन्होंने सर्वे किया गया। सो विच हैज़ गिवन अस एन इंफॉर्मेशन दैट द मैसेज विच वॉज एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री, विच मैसेज विच वॉज एग्जिस्टिंग इन द पंजाब, दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम ड्रग्स। इट इज़ ए dubious reputation, it is a false reputation, and it is much away from the real truth which is existing today। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। I think the credit go to the Deputy Chief Minister, who is Home Minister also as well as Deputy Chief, and he decided this forcefully ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ अच्छा डेटा मिलेगा। जे एक बुढ़ा एक साडा बजुर्ग कोई फीम खाई जाता उहदे नाल कोई सानू खास फर्क नहीं पै रहा। जे यूथ विच इज द प्रोडक्टिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी, इफ ही इज टेकिंग ड्रग it means that the society will suffer। So he has put evidence on the people, those were strong youth, and ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ and the responsibility was given to us। The purpose of this test was, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ।
they identify the use of a common substances like amphetamine. स्कूल च भी जे कॉलेज भी बच्चा जे कहे जी मैं रात को सारी दिन पढ़ना सारी रात पढ़ना वो दवाई ले लेंदा एम्फेटामिन की सारी दिन रात जागदा रहंदा और सवेर को एग्जाम दिंदा द इफेक्ट ऑफ दिस इज सारी रात पढ़िया पर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डे इज वेरी पुअर सो द ड्रग्स लाइक एम्फेटामिन मॉर्फिन असी हस्पतालों च देखिया कई बंदे जेडे एडिक्ट होंदे वो चोरी करके मॉर्फिन का टीका किसी टीका दवा लेंदे एंड देन दे गेट द इलेशन ऑफ दैट सो एम्फेटामिन मॉर्फिन प्रॉक्सीफिन कैनाबिस जिन्होंने भंग कहते भंग साढ़े इलाके काफ़ी है हिमाचल काफ़ी है भंग ये भंग को इकट्ठे करके लोग पींदे बेंजोडाइजेपीन और एक ते दो तीन चीज़ों को रला के भी ये जी ड्रग सबसटेंस यूज करते सो कॉमन ड्रग्स विच आर बीइंग यूज्ड आर एम्फेटामिन मॉर्फिन प्रोफिलिन कैनाबिस बेंजोडाइजेपीन एंड देन द ग्रुप ऑफ 1 or 2 ड्रग्स ये वास्ते सरकार ने पुलिस ने आइडेंटिफाई किया भी असी लेट अस मेक 27 रिक्रूटमेंट सेंटर्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ये 27 डिस्ट्रिक्ट 27 साइकेट्रिस्ट दे आर नॉट ईजिली अवेलेबल सो साइकेट्रिस्ट वी हैव प्लेस्ड एट ईच साइकेट्रिस्ट हैज बीन सपोर्टेड बाय द मेडिकल ऑफिसर एंड देन द टेक्नीशियन सो दिस वाज द टीम विच वाज डूइंग दिस टेस्ट एंड इस टेस्ट ਜਿਹੜੇ किट यूज की वो 1-2 रुपए की नहीं आती सरकार ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए टू आइडेंटिफाई दैट ये जो टेस्ट जो सबसटेंस यूज हो रहे असी इहदा पता करिए भी किहड़ी चीज़ है ये जी किट है ये कोई हिंदुस्तान च नहीं बनती इहदा जो इंपॉर्टेंस लाइज इन इट इज ए US FDA अप्रूव्ड जी दुनिया सब नालों वधिया चीज़ है वो सरकार ने ली जिस पर 3 करोड़ रुपया खर्चा उस इट मीनस that the sensitivity of this kit is absolutely beyond any doubt. ये कोई एवं पानी वाला टेस्ट नहीं कर ले. So test has been done with a reagent which has been US FDA approved. इधर 2-3 तिब के पेशाब दे बंदे दे लेंदे वो किट च पांदे उधर पर डिफरेंट जिदा तुसी ECG देखिया होना there is a pattern. Similarly there is a pattern which changes with the normal pattern. Normal pattern भी बनया होंदा नाल उधर जेड़ा pattern आ जांदा उधर नाल सानू पता लग जांदा भी एम्फेटामिन ਲਈ बंदे ने एक मॉर्फिन ਲਈ ਜਾਂ क्या ਲਈ. Deputy CM has already mentioned 4,90,037 बंदियां ने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ ए कांस्टेबल इन द स्टेट ऑफ पंजाब उन्हां चों 3,76,355 बंदे जिहड़े है दे अपीयर्ड फॉर दिस रिक्रूटमेंट टेस्ट 3 लाख बंदियां चों सिर्फ 6,178 बंदे थे जिहड़े पंजाब दे थे which amounts to only 1.64%. 1.64% were positive for this test. कई बाकी सूबियां दे बच्चे थे जिहड़े they were only 283. So the overall incidence is 1.64%. हुण किदां दीयां दवाइयां उन्हां दी किहड़ी परफॉर्मेंस I mentioned about a amphetamine. हरेक बंदा हरेक बच्चा हुण चाहता भी मैं परफॉर्मेंस दवाई खा के दौड़ पावां फटाफट मेरी स्पीड बढ़ जाए रेस बढ़ जाए द ड्रग विच इज यूज्ड इज एम्फेटामिन was positive in 1,672 recruits. It is only 0.44%. When we talk about the other drugs, सोने वाली दवाइयां डिप्रेशन वाली दवाई एल्प्रेक्स हर एक बंदा लगे शान बड़ी टेंशन है एल्प्रेक्स ले लो then they end into a addiction of this. Alprex is a very common, equilibrium is a very common drug. ये जरूरी नहीं एडिक्ट रखिंदे एनी कोई भी बंदा जिन्हों टेंशन हैगी वो गोली लेके बह जाता सो लेट वी कैन नॉट से दैट ऑल दे आर एडिक्ट्स जे थानू अज टेंशन हुई तो तुसीं गोली ले ली जे डॉक्टर ने दस्सिया भी थानू टेंशन है तुसीं गोली ले लो यू कैन नॉट बी लेबल्ड एज एडिक्ट एडिक्ट इज वन who cannot resist the use of Alprex every day. So Alprex we कितने recruits ने ली 1,370 which amounts to 0.36%. Proxifene ये ओपिएट डेरिवेटिव है सिंथेटिक डेरिवेटिव है दवाई है ये सिर्फ 3 बंदे ने उन्हें पॉजिटिव आए भी 3 बंदे ये पॉजिटिव आए भी प्रॉक्सीफिन उन्होंने ली है मैरिजुआना जिन्हों असी कैनाबिस कहते वेरी इंपॉर्टेंट भंग साढ़े काफ़ी कॉमन है इट वाज बीइंग यूज्ड बाय 1,775
recruits amounting to only 0.42%. Morphine, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ 1239, only 0.33%. और ये दो रला के कोई खांदा है तो 289% recruits they had, and it is 0.08%. And overall incidence of the drug use is only and only is 1.7 if we include the other people of the other states also. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 0.44% ਇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਹਾਂਸਰਸ ਸੋ ਜੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ 1.27 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਇਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦਾ 0.44% ਹੈ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ ਐਕਚੁਅਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ Yes, sir. ਹੁਣ ਹੈ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਜਿਨ એનર્ਜੀ ਵਧਾਣੀ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਖਾ ਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਦੌੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਿਆ ਰੇਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ the purpose is different. He is competing for the sake of this. He is not an addict. So that is why we call it as a false positive. Because these are bodybuilding capsule, weight loss modalities ko para hai, antacid. Acidity thonu hundi tusi diazine kha lende, it also produces effect. It will also give into the that kit will show that there is some positivity, but that is a false positive. Antidepressant, Corex ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰੈਕਸ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ 4 ਦਿਨ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਹੀ ਟੇਕਸ ਇਟ ਬਟ ਇਫ ਹੀ ਲੀਵਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ that he cannot live without this for whole of the life. Morphine with some food products such ladies ਬਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਖਸਖਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ very tasty ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਸਖਸ ਦਾ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਖਸਖਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ compare the analysis with the data of the world global when we talk about the opioids it is only 0.3% ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਥੇ 0.3% ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 3.5% ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 0.3% as compared to the rest of the world and cannabis ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 3.5% ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 1.6% ਇੰਡੀਆ 'ਚ 0.7% ਓਪੀਐਡ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੋਰਫੀਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਪੀਐਡਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀਫੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 0.7% ਔਰ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3%. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫॉर योर जस्ट ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ these all have the same ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ they also have the same ਜਿਹੜੀਆਂ salts ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ if you have heroin you'll have these one of these salts automatically you get heroin ਹੋਏ smack ਹੋਏ all so this will clear. Sir, he has raised a very pertinent issue for all of us to learn. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ what is ਚਿੱਟਾ is a opioid. If the chitta is an opioid, then the opioid consists of only 0.3%, and in India it is 0.7%. Whereas, ਰੌਲਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀਫੇਨ ਕੈਨਾਬਿਸ ਮੋਰਫਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਸਮੈਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ. ਸੋ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ in this population, when I say in this population, I talk about the recruits who were young, fit, who were competing for the sake of the job, observed by this study that they are comparable with the rest of the country and rest of the world. I think less than that. No, what is the figure? I think you have that. I think what is 1.64 sir. 4.3 yes. No. What is the figure? Where is that figure which you calculate? Sir, थोड़ी स्लाइड है. Morphine is, I am coming to that slide. No, अपना पंजाब ਦੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ sir. As compared to 3% morphine, it is 0.33% morphine in us, in our population. In India? In our test, sir. In our test.
ਉਹਨਾਂ 3% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0.33 0.33%. so just clarify properly. Indian average is 3% morphine ਦੀ and test in Punjab youth is 0.33%. so 3% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0.33% and opiates 0.7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ 0.42 R is less than our opiate is less than Indian average and our opiate and cannabis is nearly much less than Indian average. I once again repeat, Pang cannabis is 0.42% only. Morphine is 0.33% only, but that is much less than the Indian standards. False positive मैं तुहानू दसदे जी प्रिवेंशन असी कितना कर सकते जी प्रिवेंशन असी इदा कर सकते भी सरकार ये जी मॉर्फिन वास्ते जो पोस्ट लाते असी ये कहते भी चलो 10 किलो तुसी मॉर्फिन किसी फार्मर को कहा जाता तुसी बनाओ 10 किलो वो 10 की जगह 11 किलो करके बाकी जो एक्स्ट्रा बेचता सो वी नीड टू सी द गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एम टू रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन एनी प्रोडक्शन करेगा तू डिमांड रिडक्शन वी शुड मेक अवेयरनेस ऑफ दिस प्रोग्राम भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली सानू पता लग जाना चाहिए विच एज द साइकेट्रिस्ट एंड द डॉक्टर दे कैन एबल टू डू और फिर उन्होंने ये दसना चाहिए सानू भी ये हार्म्स क्या है वो हार्म करके फिर वी कैन स्टॉप दिस थैंक यू वेरी मच Okay, DGP साहब थैंक यू सर डॉक्टर साहब ने थानू मैडिकली एक्सप्लेन किया कि भी जो सी टेस्ट करा करवाए आई गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव द पर्सपेक्टिव ऑफ पुलिस ऑफिसर नाउ कैन वी से दैट इशू इज नॉट देयर चाहे 5000 है हर किसी दी साडी एज एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी साडी ख्वाहिश है कि भी एक भी ना होवे but that's a wishful thinking. So then the question is कि if this issue is there in a whatever limited manner, what is the police response? Whether we are trying to eliminate this altogether, whether we are overlooking this problem. So I'll just explain from that perspective. देखो 553 किलोमीटर अपना इंटरनेशनल बॉर्डर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ISI ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾउ ਐਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 AK-47 150 kg RDX और 6000 cartridges small weapons ये सारे ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫਰੋਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਣੇ obviously you will use smugglers now this is called narco terrorism now if you try to understand कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ we are being victimized of terrorism from across the border and the drug trafficking from across the border ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ट्रांजिट रूट ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਡਰਗ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਹਰਡ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ whereas on the other hand ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ in fact I got a long list you try to understand this perspective कि one there is a proactivity on the part of the Punjab police to we are outreaching nobody has so far has ever come to Punjab and seized drugs here from outside in fact एक ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा चलता साडे कि जी बड़ी मछलियां नहीं फड़नी
In fact, I wrote to central agencies. I said, please let me know if there is any big fish which you talk about in media is known to you. भी अगर थानू पता है असी नहीं फड़ रहे तो सानू दसो. Till today I haven't got any response. As a matter of fact, असी sir, in fact असी financial investigation committees बनाइयां under our DIG ranges. और तुसी हैरान होंगे कि भी in last 3 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 197 ਕਰੋੜ total 227 है, but in the last 3 years 197 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ assets freeze ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. Of smugglers, drug smugglers. Of drug smugglers. I have got the data with me. 431 smugglers ਦੇ 400 ਏਕੜ ਘਰ, 400 ਏਕੜ land, 100 ਘਰ, and around 80 vehicles ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਿਸਟ ਕਰਾਵਾਂ, it's a wish list of Pajero, Land Rover, all kind of vehicles are there. So this is the part of our action against them. Conviction rate. We are number 1 in the country. What more you expect from us? We are 81% conviction rate is going. And not only that, एक general impression ये भी जानता है कि जी ਜਿਹੜੀ drugs seized ਹੁੰਦੀ हैं, ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ? मतलब I know we have a trust deficit on that account also. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ we are disposing of all the seized drugs under the supervision of senior officers. In fact, ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ੋਨ. ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ खत्म करता है. Another thing what we have done now is कि centralized मालखाना बनाते हैं. Now if you go to a police station, कोई भी seized drug है तो उत्थे नहीं मिलेगी. Centralized मालखाना means कि भी district ਦੇ ਵਿੱਚ एक मालखाना बनाता है, ਉਹਨੂੰ under CCTV coverage करता है, under the supervision of one SP करता है, and now ਜਿਹੜੀ भी seized drug ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ centralized मालखाने 'ਚ ਜਾਂਦੀ है. It doesn't go to the police station as such. We have added 3 more FSLs. In fact, जब सारा conviction rate बढ़ रहा है, one of the reason is कि पहला problem आंदी सीगी, जो sample होंदे सीगे, उधर result जल्दी नहीं आंदा सी. In fact, the government has added 3 more forensic science these laboratories. Other than this, in fact, we take action against our men also. Wherever we find there is some sort of nexus, we have taken action against 56 total employees of different departments, including police also. So, sir, I just wanted to highlight this part. We are dealing with this issue head on. Jad bhi sanu jithe bhi, in fact, we started our village campaigning also, but because of being election year, a lot of other events coming up, we were not able to continue with that, and we are sure that we will do that as well. And in fact, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ. ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਬਾਰਡਰ. Even we have land across the fencing. As a result, the contact, the convenience for the smuggling is much more as compared to J&K or as compared to Rajasthan, which is a desert, or as compared to Gujarat. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ in fact ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੇੜ ਦੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਇਨ ਫੈਕਟ ਟੂ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਰ ਸੀਜ਼ਰਸ we have added 2 more state special operation cells. We have based our counterintelligence IG now in Amritsar, 1 counterintelligence AIG in Pathankot. So we have increased these activities also to make further more seizures. That's all. Thank you. I will take it forward from the DGP and the Vice Chancellor. One thing which has clearly come out, that
there are two types of, you can be classifying these drugs into two types, opioids and cannabis. There's the two, all these into various. After the sample survey and with the global report, India, the average of opioid was, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਪੀਐਡ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹ 0.07% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 0.33, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਓਪੀਐਡ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨਬੀਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 3.5%, ਏਸ਼ੀਅਡ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 1.6%, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 3%। 0.42%. No, India the average 3%. The Punjab the average 0.42%. It's about 9 times less than India average. We are both the two classifications of drugs. In one we are half the India average, one we are 9 times less than the India average. This is the actual fact which has come out of the whole thing. Then they still dare to call us drug addicts. Secondly, army at the same time, because of this rola, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ। on the same time army carried on recruitment in 5 centers, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਨਾ ਸਮਾਣਾ ਨਾਭਾ 'ਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 14,028 ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 14,028 ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕੱਲੇ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ, ਕੱਲੇ 10 14,000 ਤੋਂ 10 ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਰਗ ਸੀਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਫੜੇ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਰਾਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਬਰਮਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ 5 ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਆਰਮੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਆਰਮੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, BSF ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਫਲੋ ਹੈ ਔਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਲਸ ਐਂਡ ਮਾਈਲਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੋਟਡ ਫਰੋਮ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਵੇਂ ਕੱਛ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਆਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਐਂਡ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਵਾਮਸ। ਓਨਲੀ ਬਿਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ a village is or a house is 50 feet from the fence। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਜਾ ਵੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਂਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਆਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਪਹਿਲੀ ਅਸਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇਜ ਰੋਕਣ ਦੀ BSF ਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ 2 to 3 times that of BSF seizures। That means we have been able to do our work much more effective, and I've taken it up with Government of India also। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ specially they are increasing the BSF forces on the border also, they promised us to do that।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਮਤਲਬ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਰ। 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਰਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 10-20% ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ। ਆਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 67% ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ 81.4%, ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਪਲੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਗੋਆ ਲੈ ਲਓ 50% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 18% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 4% ਹੈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ 15% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਦੇयर इज नो state which is even close to us। ਆਪਣੇ ਤੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 25-30% ਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਇਜ਼ 81% ਐਂਡ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਨੀਅਰ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 55-60%। this shows the sincerity of our police and ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ हैं ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, how they gone after the drug peddlers। so at the end, before I open it to questions, I want to send a clear message of the people of Punjab to the nation that be aware of these political parties which are defaming the state of Punjab. We have been forced to prove ourselves innocent and we have proved ourselves innocent. Our Punjab youth are the best and the strongest and we can compete anywhere. And I hope all national channels, local channels and the newspapers do not defame us anymore, defame the youth of Punjab. If you have any questions regarding this test or anything, you are most welcome to ask. But one last message to the people and basically all media as well as to the leaders of Punjab opposition, especially Captain Amrinder Singh and our party. If they still try to defame us, that means they are the enemies of the state. They should be declared enemies of the state, the enemies of the community, because for them, they have no respect। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। 2011 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ 65% ਸੀਗੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 74 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 75% ਹੈ। ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਂਡ ਸੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 5000, ਐਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 3,75,000 ਤੋਂ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਡੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਆਫ ਦਾ ਯੂਥ ਟੇਕ ਮੋਰਫੀਨ ਔਰ 30% 45% ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ 40, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 45%। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਆਫ ਯੂਥ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਸੇਲ ਆਫ ਪੇਪਰ ਔਰ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਐਨੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਦ ਯੂਥ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆ ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਗਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ डॉक्टर ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ पंजाब सरकार ने किन्ने ही डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर किन्ने साइकेट्रिस्ट हर एक जिले च लाए इन्हां दी काउंसलिंग जिहड़ी है वो साइकेट्रिस्ट करनगे साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग के बाद जिसले बंदे ठीक हो सकते हो जाएंगे they will be again eligible for appearing into the competition which is a physical competition ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 6000 ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਈਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ 15 1600 ਕਿੰਨੇ 1681 were passed in the second test they were given a chance we always give 2 chances so ਉਹਨੇ 1681 ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ they were passed ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ सुखबीर जी आप कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक प्रोपेगेंडा चला रही थी सरकार के खिलाफ तो ये तमाम चीजें जो आज आप लेकर आए हैं हमारे सामने तो उस दौरान कहाँ कमी रहेगी कि सरकार भी अपनी बात रखती तो चैनल्स तो वो बात भी दिखाते हैं ऐसा है ऐसा व्हाट हैपेंस इज अगर मैं कोई आज कोई चीज़ नेगेटिव बोलूँगा ना आपने हेडलाइन बना देनी है मैं कितना भी सफाई मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कितनी भी सफाई मैंने हर जगह हर स्टेज पे हर इंटरव्यू में मैंने ये बोला ये झूठ है किसी ने हमारी बात नहीं सुनी हमें क्यों करना पड़ा टेस्ट ये क्योंकि अगर हमने वर्डिक्ट आप मेरी बात ना सुने आप ही सोच लें आप सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ये वर्डिक्ट दिया नहीं गया था पंजाब के यूथ पे जो वर्डिक्ट ही दे दिया जो हम बोलते रहे मैं हर स्टेज पे हर रैली पे हर जगह पे इवन जब मीडिया ने मेरे से पूछा मैंने यही बात किया ये बिल्कुल फॉल्स है हमें कोई ऑप्शन नहीं रही तो हमने ये ड्रास्टिक स्टेप लेके अपने आप को प्रूव करने की मैंने घर में सोचा मैंने सारे ऑफिसर से पूछा कि ये स्टिग्मा ये बदनामी का दाग तब हटेगा अगर कोई हम साइंटिफिकली प्रूव करें अगर हम बगैर साइंटिफिकली प्रूव करें फिर किसने कोई बिलीव नहीं करना सो हमने ये साइंटिफिक एंड मैं बताऊं ये जो डेटा हमारे पास आया है इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू रिसर्चर्स ऐसा डेटा मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नहीं होगा एंड इट इज़ अ वेरी बिग एज प्रोफाइल दूसरा थिंग्स व्हाट ड्रग्स दिस इज़ अ वेरी बिग सैंपल एंड आई थिंक आई तो पर्सनली फील दैट व्हाट वी हैव डन अगर दूसरी स्टेट भी चले करें तो सीधा आ सकते हैं उनकी क्या पोजीशन है पर आई एम वेरी हैप्पी दैट पंजाब ड्रग प्रॉब्लम इज मच 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 लेस देन अदर स्टेट्स एंड दिस इज प्रूव्ड बाय दिस So, but are you considering the allegations of drug patronage which are being investigated by the ED separately? This has got nothing to do with this. Those are individual cases. ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ No, that is we are working on it. Our police is working on it. But what he said was ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਫ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦੈਟਸ ਨੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਟ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੀਸ ਆਰ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸਕੇ ਸੋ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰਮ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਔਨ आवर जॉब सुखबीर जी ऑथेंटिसिटी को लेकर अगर इस टेस्ट की ऑथेंटिसिटी क्योंकि इलेक्शन ईयर है हर चीज पर जो सरकार बोलती है सवाल उठाने वाले लोग भी तैयार बैठे हैं तो अगर इस टेस्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठते हैं तो मैं वीसी साहब से जानना चाहूंगा कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे क्योंकि सवाल ये भी उठ सकता है किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से टेस्ट करवाया जा सकता है क्योंकि वो यही कहेंगे कि सरकार की एजेंसी थी सरकार ने करवा लिया these VC you handle it most of the people sitting in this hall knows the credibility of Dr. Raj Bahadur as an orthopedic surgeon, as a doctor. I've spent 40 years in the profession. And each patient, each person I consider as a manifestation of the God. The responsibility which is given to me in various fields,
let it be examination which are being done in the Baba Fazl University. There is a sea change. This is the only state where e-evaluation is done. There are how many states? This is the second university in the country which is doing e-evaluation. It can be discussed any time differently. But I think the credibility of Raj Bahadur goes with this test. You can show this test, you can put these recruits again to any test. There cannot be changes in this manifestation. Coming to the quality of the test, as I mentioned to you, that the material used is USFDA approved. It is not a barter with which we have done the test. So please take it from us. It is the credibility of the person who is doing it. I have personally supervised, and each place we have visited, 27 centers we have visited, again and again, every day we are getting the report. And you have to believe to somebody. If people they think that we have not to believe anybody and to raise a question unnecessarily, I think that there is no answer to this. Another thing, we had opened it completely to the media. We requested media to visit every center from the day one, because I knew these questions can come up. We never wanted to hide anything. Asi open letters likhiyan, we requested media, and I know media visited also. I think most of the places media visited. सुखबीर जी, जैसा कि आपने कहा कि ये नशा बॉर्डर पार से आता है, बहुत सारा नशा पकड़ा भी है पुलिस ने, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह जाती? फेंसिंग लगी हुई है वहाँ पे, क्या बीएसएफ की कमजोरी रहती है कि फिर भी बॉर्डर पार से नशा? इसी के साथ एडिंग क्वेश्चन है, क्या आपका कोई इस तरह का प्लान है कि कोई टास्क फोर्स आप बनाए या मैंने ये इशू जो होम मिनिस्टर्स की अभी जैसलमेर मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी की, मैंने ये मुद्दा उस टाइम नेशनल सिक्योरिटी की बढ़ाया था कि अब पाकिस्तान आईएसआई वेपन्स भेजने का जो काम है और एमुनेशन और आरडीएक्स, ये स्मगलर्स थ्रू उनको टाइस कर रहा है कि आप इतना हम इंकरेज, इतना तो आप ये ले जाओ, ये बेच लो और हमारा ये सामान भेज दो। ये जो प्रोसेस है, हमने क्लियरली कहा था, जो हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे पंजाब पे डिप्लॉयड हैं बीएसएफ की, दे आर वेरी थिन कंपेयर टू जम्मू कश्मीर। हमें कोई 12 बटालियन और चाहिए अगर ये किसको स्ट्रेंथन करना है। आप रोज़ अखबार में और टीवी में देखते हो कैसे पाइपलाइन या दूसरे मोड में ये रोज़ पकड़ा जा रहा है। सो रोज़ आप कितने किलो की पैकेट्स देख रहे हैं। वो जो आईएसआई है वो हमारे फेंस तक आकर उनको प्रोटेक्शन देकर, फायरिंग सपोर्ट देकर ये पुशन कर रही है। सो ये बात हमने अपनी फेंस किया है। हम उनके साथ कई और चीज़ें वी आर डिस्कसिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, मैं भी पूरा डिस्कस नहीं करना इतना। दे विल सील विद इन 1 year कंप्लीट बॉर्डर्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू 1.5 years 2 years, but they want to push it further down, complete seal. So जब तक we need to do that, but still we have to keep vigil. अगर जैसे ये सील हो जाएगा, हमारा तो सोर्स ही नहीं है। हाँ जी सर, इसका सोर्स क्या है सर? एम्फेटामाइन का बॉर्डर पार से आप कह रहे हैं कि वो आती है, हेरोइन आती है, ठीक है, ये क्या सोर्स है? जो ये ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग, ये एक मिनट ये सिंथेटिक ड्रग्स की ये ना है, कोक, स्मैक, ये सब में यही है। ये जो ऐसा है ना, ये एक सॉल्ट का सर, यूएनओडीसी ने स्टडी की थी बेसिकली पंजाब और मिजोरम को, उसमें ये बताया है कि इस स्टडी में यहाँ गोवा की तरह एटीएस एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मैं यही पूछना था इसका सोर्स क्या है? मैं आपको Amphetamine is a medicine. जी बिल्कुल, वो It is a medicine. जो मैं मुझे If on the other side there is a streptomycin which is used for TB, amphetamine is also used as a drug for the disease. ये लेबोरेटरी मेड है? It is laboratory made. ये किसी को भूख नहीं लगती ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। मैं इसलिए किया जी क्योंकि इन्होंने साहब ने भी विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ भी काफ़ी आंकड़े पेश ਕੀਤੇ हैं कि ਅਸੀਂ बड़े पाउडर पकड़े ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? जनरेट see medicine is required my dear. No, I never said powder. नहीं, okay. We picked up some from factories which are made outside Punjab.
ये जो ड्रग्स आ रही हैं ये पाउडर फॉर्म में आ रही हैं, जो ये कोई टैबलेट तो होती नहीं है, ये कोक की या चरस की और ये जो पाउडर, ये तो सारा पाउडर फॉर्म है। दिस एवरीथिंग इज पाउडर फॉर्म। पाकिस्तान आज जेडे ड्रग्स पाकिस्तान अफगानिस्तान इक्को ही रूट है। ये दीज आर ऑल, ये ओपीएम में भी यही सॉल्ट्स हैं, चरस में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्योर करते रहोगे उतनी उतनी वो चीज़ें निकल जाती हैं। सर यहाँ पे बात बॉर्डर की हुई थी, आई विश के भी आप लोग ना कभी वी विल ट्राई कि आपको एक ऑर्गेनाइज करा के हम आपको बॉर्डर दिखाएं। मैं एसएसपी अमृतसर रहा हूँ, उस टाइम का रहा हूँ जब पहले फेंसिंग नहीं थी और फिर बाद में फेंसिंग हुई। तो हमने सर एक स्मगलर पकड़ा, उसे रॉकेट लॉन्चर और वेपन और पकड़े। तो मैंने उसको ये बात पूछी, ऐसा कि भाई ये फेंसिंग हो गई है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कहता जी बड़ा फ़र्क पड़ा। तो ऐसे कि क्या फ़र्क पड़ा है? अब तो रॉकेट लॉन्चर से पकड़ा गया। कहता जी फ़र्क ये पड़ा है, पहले मैं 10,000 लेता था, अब मैं 50,000 लेता हूँ। कुछ एरिया ऐसे हैं रेवरेन, हमने 72 पॉइंट्स हमने ऐसे आइडेंटिफाई की हैं, कभी आपको तो खा के लाएंगे। दैट इज द राइट परसेप्शन कि किस तरीके से हम कोशिश करके इसको कम से कम उस पॉइंट तक ले जा सकते हैं जब ये समस्या खत्म हो जाए। यार बंदे टप्पे होंगे तो बॉर्डर की चीज़ है, तो मिलिट्री ऐसा ऑल दीज पीपल आर क्रॉसिंग दैट बॉर्डर। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। 53 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए इस रिपोर्ट के बारे में। क्या हिंदी? आई थिंक डॉक्टर साहब ने तक दस्ता। हाँ मैं हिंदी कह रहे हैं। एक चीज और सर, इस पे आपने ये जो रिलीज दी है इसके ऊपर टॉप में लिखा हुआ है 2.7% ऑफ 3.75 लाख यूथ और नीचे लिखा हुआ है 1. ठीक सर तो एग्जैक्ट फिगर क्या है? क्या जस्ट हैव अ लुक। योर ईमेल इज कमिंग एग्जैक्ट, मतलब नंबर इट्स मोर लाइक दो, जस्ट चेक आउट व्हाट इट इज यार। हाँ जी, आज ये जो हमारे स्टेट को, हमारे नौजवानों को लगातार पिछले 2-3 सालों से प्रोपेगेंडा किया गया है कि हमारे नौजवान पंजाब के 70% नशा ले रहे हैं। आज हम सब मीडिया के थ्रू पूरे देश को, जो हमने तकरीबन 3,75,000 नौजवानों का सैंपल टेस्ट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को जुम्मेवारी लगाई थी, उन्होंने किया है, उसके रिजल्ट्स हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने एक पंजाब के नौजवानों को बदनाम करने की साजिश रची और पंजाब के नौजवानों को ड्रग्स एडिक्ट और ड्रग अब्यूज़र डिक्लेयर किया और कहा कि 70% पंजाब के नौजवान ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, पंजाब के नौजवानों की किसी ने बात नहीं सुनी। पूरे देश के लोगों ने इनकी बात पे और मीडिया ने इसको इतना उछाला कि एक इम्प्रेशन चला गया कि 70% नौजवान पंजाब के ड्रग्स लेते हैं। हमें मजबूरी से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा। हमने सोचा कि ये बदनामी का दाग कब लथेगा, जब हम साइंटिफिक तरीके से एक टेस्ट करा के हम डेटा इकट्ठा करें और एक्चुअल मालूम करें कितने % यूज़र्स हमारे नौजवान पंजाब के ड्रग्स लेते हैं। सो हमारी पुलिस की रिक्रूटमेंट हो रही थी, तकरीबन 3,75,000 नौजवान रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने के लिए आए। हमने फैसला किया कि ये इससे बड़ा सैंपल कोई हो नहीं सकता। हमने सबका ड्रग टेस्ट कराने का फैसला किया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जुम्मेवारी लगाई। उन्होंने यूएसडी अप्रूव्ड
अमेरिकन ड्रग किट्स मंगाए, तकरीबन 3 करोड़ की किट्स आई। हमने हर नौजवान का वहाँ टेस्ट कराया और अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने हमें ड्रग्स का अपने सारा डेटा कंपाइल करके आज वाइस चांसलर साहब ने आप बताया कि 0.27% लोग नौजवान पंजाब के ड्रग्स पे पॉजिटिव डिक्लेयर किए हैं, जहां कांग्रेस और लोगों ने 70% की बात की थी, निकला 1.27%। और ये भी बात डॉक्टर साहब ने बताई, ये जो पंजाब की परसेंटेज है, ऑल इंडिया से 2 किस्म की ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है, एक ओपीएड, एक ओपिएड और दूसरी कैनबीज। इंडिया की ओपिएड की एवरेज 0.7 है और पंजाब की नौजवानों की ओपिएड की एवरेज 0.33 है, इंडिया की एवरेज से भी आधी है। और कैनबीज जो एवरेज इंडिया की 3% है, हमारी 0.42%, विच इज़ 9 टाइम्स लेस। सो ये झूठा जो प्रचार किया गया था, इसकी सारी अब जो रिपोर्ट हम आज हमने पेश की है, ये एक आई ओपनर है पूरे देश के लिए। मैं बेनती करता हूँ हाथ जोड़ के पूरी मीडिया को, देश के लोगों को, कि ये जो बदनामी का, पंजाब के बदनाम नौजवान को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस और ये दूसरी पार्टी रची थी, अब उनकी जो बातों पे यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियली टेक्निकली टेस्टेड मेथड से ये हमने टेस्ट करा के ये पेश किए हैं। और मैं बेनती करूंगा कि अब जो कोई लोग हमें फिर से बदनाम करेंगे, वो लोग वो हैं जो पंजाब के नौजवानों के दुश्मन हैं। वो पंजाब की तरक्की और पंजाब की जो प्रोग्रेस है वो अच्छा उसको पसंद नहीं करते, और उनका मिशन एक है कि पंजाब के नौजवानों को बदनाम करें। पिछले कुछ सालों से एक ऐसा पंजाब में हाइप था कि पंजाब का हर एक नौजवान ड्रग्स लेता है, और उस ड्रग्स के कारण पिक्चरें भी बनी उड़ता पंजाब। दुख हुआ उसका सुन के, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं। मेडिकल प्रोफेशन में हम पीजीआई में, मेडिकल कॉलेज में, और इस समय मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में देखा कि कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं। जिस समय हम हॉस्पिटल का सर्वे करते हैं तो मानो यदि ट्रॉमा सेंटर में जाएंगे तो आपको हड्डियां टूटी हुई नजर आएंगी वहाँ पे, बट दैट इज़ नॉट द रियल फिगर। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसे सर्वे हुआ जिसमें कि एब्सोल्युटली फिजिकली फिट रिक्रूट्स जिनकी एज अराउंड 20 से 25 साल है, विच इज़ द प्रोडक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, जो रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, उनके 3 लाख से ज़्यादा रिक्रूट्स का ये डोप टेस्ट हुआ। डोप टेस्ट में ये पाया गया कि जो इंसिडेंस ऑफ कैनबिस एज वेल एज ओपियाइड इज सिग्निफिकेंटली लेस एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज एब्सोल्युटली ए वेरी पॉजिटिव थिंग। सर ये बता दें कि कितना खर्चा था और सर क्रेडिबिलिटी क्या है इस टेस्ट की? लोग क्यों इस पर यकीन करें? पॉलिटिकल पार्टियां इसको इशू बनाएंगी। जिस समय कोई भी रिसर्च साइंस में होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एथिक्स। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। देयर वाज नो प्रेशर ऑन द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। किसी भी साइकेट्रिस्ट के ऊपर, किसी भी वाइस चांसलर के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं था। और हमने ये टेस्ट जो प्रोक्योर किए यूएस एफडीए के किट्स, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, उन किट्स के साथ इस टेस्ट को किया है। और यदि आप ये मानते हैं कि जिस किट के साथ आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो उसको अपने आप को डायबिटिक मानते हैं, जो शुगर मानते हैं, इसी प्रकार ये स्टैंडर्ड्स की किट है जिसमें ये एम्फेटामाइन, कैनाबिस और इन सब जो ड्रग्स हैं इसका टेस्ट पता लग जाता है। आपको ये भी पता है कि ओलंपिक में जिस समय ये डोप टेस्ट होते हैं इन्हीं किट्स का प्रयोग किया जाता है। If you think that the level of this test is equal to the test which is being done in the Olympics,
then it is a gold standard. There cannot be any unreliability on the medicine. There cannot be unreliability on the doctors who are working under me. And this is essentially because we have done this work very passionately to ये जो एक धब्बा पंजाब के ऊपर लगा हुआ था कि यहाँ एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जवानों में एडिक्शन ज़्यादा है, उसको ये एक तरह से इसने खत्म किया है। थैंक यू।